अगर आपका भी ये सपना 2025 में दिलवालों की दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2024 में भी एक ऐसा ही वीडियो मैंने कवर किया था, क्योंकि उस समय एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे भारी भर्ती निकली थी। अब मजे की बात यह है कि उन्हीं पोस्ट पर 2025 में एग्जामिनेशन कंडक्ट भी करवाया जाएगा, साथ ही साथ में नए पदों को भी क्रिएट किया जाएगा, नए पदों पर भी भर्तियां निकलेंगी। तो आखिरकार कौन सी है वो भर्ती, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और लेकर आई हूं दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का वन स्टॉप सोल्यूशन और उसके अराउंड सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये है DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये एक बोर्ड है जो जितने भी दिल्ली के डिपार्टमेंट्स है उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है और भर्ती करता है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में होता क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब पदों पर नोटिफिकेशन निकलता है, आवेदन लिए जाते हैं, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम को पास करते ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है। सो बेस्ट पार्ट है, चेरी ऑन टॉप पार्ट है कि कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं है KVS और NVS जैसे एग्जाम्स की तरह। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तभी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल, सादा और सबसे आसान प्रोसेस है। लेकिन इस आसान प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशंस 3 हैं। तो DSSB के अंदर आते हैं 3 डिपार्टमेंट्स। एक है हमारा MCD, दूसरा है NDMC और तीसरा है DOE। इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रकार से पोस्ट्स निकलती हैं। मान लो 2024 में जैसे TGT पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया था, तो एक सब्जेक्ट में कितने डिपार्टमेंट्स में आया वो डिपेंड करता है उन डिपार्टमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट्स की। तो अब ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हमने समझ लिए, इन पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां होती हैं। नॉन टीचिंग पद जैसे कि स्टेनोग्राफर होता है, LDC होता है, हॉस्टल वार्डन, ऐसे करके वैकेंसीज निकलती है। और अगर मैं बात करूं टीचिंग पद पर, तो आपके 4 पद हैं एट प्रेजेंट। और भी नए नए पदों को रिक्रिएट किया जा रहा है, जैसे बाल वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। तो अभी के लिए जो फिलहाल हमें इन पदों के बारे में जो समझ आता है वो है NTT असिस्टेंट टीचर जो होता है प्राइमरी का, दूसरा PRT, तीसरा TGT एंड चौथा PGT। आइए एक एक करके इन सारी पोस्ट को समझते हैं। अगर आप दिल्ली में असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी कि NTT के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? आप 12th पास स्टूडेंट होने चाहिए हो, जिसमें आपके 45% मिनिमम मार्क्स हो। तो 12th पास 45% से आप पास होने चाहिए मिनिमम। साथ में आपके पास एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में या BEd इन नर्सरी में। साथ ही साथ में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और आप उसमें पास होने चाहिए 10th क्लास में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वालिफिकेशंस। बात कर लेते हैं अब NTT के एग्जाम पैटर्न की। आपका पूरा पेपर 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है और सही जवाब देने पर +1 मार्क है और हर गलत आंसर देने पर 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने एग्जाम पैटर्न की। तो पूरा पेपर का एग्जाम पैटर्न सेम है, मतलब हर पोस्ट में जो मैंने अभी तक बताया। सब्जेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पेपर 1 काउंट होता है, जिसमें आपके जनरल पेपर के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेजेस होती है इंग्लिश और हिंदी। 20-20 क्वेश्चंस 20-20 नंबर के। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका कंसर्न सब्जेक्ट। तो कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो आपका टीचिंग मेथडोलॉजी, BLEd, DEd, NTT और JBT में जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं उनको मिला करके बनता है। 100 नंबर 100 क्वेश्चंस ये होते हैं। तो ऐसे करके आपके 200 नंबर बन जाते हैं। बात कर लेते हैं इस एग्जाम के बारे में इन जनरल। आपका लास्ट नोटिफिकेशन असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट पर आया था 2023 दिसंबर में। 1464 पोस्ट निकली थी। 2025 में इसका एग्जाम होना निश्चित है, क्योंकि नए बाल वाटिकाओं को भी निर्मित किया जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो अभी फिलहाल बिगड़ा हुआ है दिल्ली में, तो इसीलिए अब नए पदों का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आप अप टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ऑफकोर्स जो दिल्ली के रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। सैलरी की अगर हम बात करें, मैं लास्ट में आपको सैलरी भी दिखाऊंगी, एक जो मेरे पास एक स्टूडेंट की है, तो 19,900 से लेकर के
63,200 तक रुपए तक जाती है आपकी पर मंथ सैलरी। और इसमें ये जो सैलरी है ये बहुत ही वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप प्राइम लोकेशन में पढ़ते हो, आपको मैक्स टू मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है, आपको हेट्रोजीनियस क्लासरूम मिलती है। तो इससे बेहतरीन ऑफर, इससे बेहतरीन नौकरी कुछ हो नहीं सकती है। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास DSSB PRT यानी कि प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर को 12th पास होना जरूरी है 50% अंकों के साथ। DLED आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और साथ में सीटेड पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। बात कर लेते हैं प्राइमरी में। अगेन आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो NTT के एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल मिलता जुलता है। पेपर 1 का फॉर्मेट सेम है। पेपर 2 में भी आपके वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने अपने डिप्लोमा कोर्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आप PRT के नोटिफिकेशन के बारे में। 2024 से विलंबित है इसका नोटिफिकेशन और इस साल जरूर आएगा। इस साल काफी सारे न्यूज़पेपर कटिंग से भी हमें पता चलता है कि नोटिफिकेशन आएगा, तो 2025 में इसका एग्जाम अगेन होगा और नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, ये आप मान लीजिए। आपकी एज लिमिट अगेन अप टू 30 इयर्स है और सैलरी थोड़ी और बढ़ जाती है, मतलब इसी रेंज में रहती है, बस उसको हायरार्किकल ऑर्डर में क्लासिफाई कर देते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको HRA, DNS अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कितना मिलता है, आप जिस जगह पे रहते हैं, दिल्ली के जिस कॉर्नर पे हैं, जिस रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग है, तो उन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। बाकी सरकारी नौकरियां, सुविधाएं आपको बहुत है और दिल्ली की नौकरी से बेहतर क्या हो सकता है। और TGT की पोस्ट पे बात कर लेते हैं। TGT यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक के टीचर बनाती है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, BSc, BCom, B.Ed किसी में भी हो सकती है, प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है। साथ ही साथ में आपका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना मैंडेटरी है और वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है। और साथ में आपकी B.Ed डिग्री होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री से काम नहीं चलेगा। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। आपका पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है, यहाँ 100 नंबरों तक। पूरा पेपर आपका यहाँ 200 नंबर का है, तो अगले जो 100 नंबर जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न को जाते हैं। अगर आपने TGT सोशल साइंस में किया है तो सोशल साइंस, TGT साइंस में किया है तो साइंस, TGT मैथ्स में किया है तो मैथ्स, TGT इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। तो वही सब्जेक्ट कंसर्न होता है, ना कि सिर्फ ये। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 90 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट हो गया, साथ में जो 10 नंबर होंगे वो उसी सब्जेक्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड को जाएंगे, जो आप टेक लेवल पे पढ़ते हो, जो आप अपने B.Ed डिग्री कोर्स में पढ़ते हो, तो वहाँ वो 10 नंबर रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं TGT के नोटिफिकेशन की। इसका लास्ट नोटिफिकेशन 2024 में आया था 12 जनवरी को। 5118 पोस्ट पर आया था, बहुत बड़ी भर्ती, जिसके बाद मैंने DSSB क्या है वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं वीडियो 1 साल पहले की वीडियो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। इन्हीं क्वेरीज को कलेक्ट करके, ये जो सारी वीडियोस पर कमेंट्स आए थे उन्हें कलेक्ट कर कर ही मैंने इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। अगेन यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए अप टू 32 इयर्स भी हो जाता है और अप टू 30 इयर्स है यहाँ पर। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 44,900 से इसकी मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है और ये जो लास्ट सैलरी जाती है वो 1,42,400 तक जाती है पर मंथ। इससे बेहतर क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ क्या होता है PGT की पोस्ट। बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। यदि आपको दिल्ली में 11वीं 12वीं का टीचर बनना है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। हाउएवर अभी तक इस साल DSSB ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज करके नहीं भेजा है KVS और NVS की तरह, तो ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि PGT के साथ साथ आपका वो वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जबकि KVS और NVS में होता है। यहाँ पर बस आपका यही बोला गया कि मास्टर्स डिग्री हो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। सीटेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत सारे राज्यों में कर दिया गया है, दिल्ली उनमें से एक है। पहले B.Ed इतना कंपलसरी नहीं था, अब कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है। उत्तर प्रदेश में भी कर दिया गया है। PGT का भी एग्जाम पैटर्न मिलता जुलता है, लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ 200 नंबर का हो जाता है। मतलब आपका जो पेपर 1 है वो 100 नंबर का ही रहेगा, लेकिन जो आपका पेपर 2 है, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है, जिससे आपने मास्टर्स की है, जिससे आप
टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए आपका वही सब्जेक्ट 200 नंबर का हो जाता है, 200 मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वेटेज है। वही टॉपिक अगर आपने टीजीटी स्तर पर कर लिए तो आप ये समझ लो उसको मैग्नीफाइड वर्जन में आपको पीजीटी लेवल के लिए पढ़ना है। एक सवाल से जहां 5 नंबर टीजीटी पे स्कोर कर पा रहे थे वहां पीजीटी में कम से कम 10 से 15 नंबर स्कोर कर लोगे, तो वो एक टॉपिक इतना इन डेप्थ आपको जाकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल पेपर यहाँ 300 नंबर का हो जाता है, पीजीटी को छोड़कर बाकी सबका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। नेगेटिव मार्किंग सब में 0.25 मिलेगी ही मिलेगी। बात कर लेते हैं आगे। पीजीटी के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो 2024 में भी आया था, 25 में भी आया था, मतलब 2023 एंड में आया था, 2024 एंड में आया है। तो पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो 297 पोस्ट थी टोटल सारे पीजीटी सब्जेक्ट्स को मिला करके। अभी जो हाल फिलहाल में है 432 पोस्ट हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं, टीजीटी में भी शुरू हो चुके हैं इनफैक्ट। तो 2025 में इनका भी एग्जाम कंडक्ट होगा। एज लिमिट आप यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स 36 ईयर्स कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ 47,600 से सैलरी शुरू होती है एंड 1,51,100 रुपए तक आपकी सैलरी जाती है, जो अपने आप में बहुत ही हैंडसम सैलरी है आपको मोटिवेट करने के लिए। एज रिलैक्सेशन की ओवरऑल खासियत भी बता देती हूँ कि जनरल कैटेगरी को कोई खास रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ओबीसी हो, दिल्ली के, ऐसे नहीं कि अदर स्टेट्स के हो, दिल्ली के हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कहीं के भी हो 5 साल का रिलैक्सेशन, PWD वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन, PWD के साथ SC ST हो तो 15 साल का और OBC हो तो 13 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। क्यों ये जॉब करनी चाहिए? इसके लिए आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है इस टाइम पे सैलरी। यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट की सैलरी है जो दिल्ली में टीजीटी टीचर है, तो यहाँ देखिए इनकी जो नेट पे बनकर आती है वो आ रही है 72,147। ठीक है, 72,147, 1 साल भी नहीं हुआ है इनकी जॉब को कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सैलरी है। 2023 की सैलरी मैं आपको इनकी दिखा रही हूँ और आपकी जो ग्रोस पे बनकर आती है वो ऑलमोस्ट 80,000 आती है। तो 80,000 में क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आपके सपने, आपके परिवार के सपने हैं और सारी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको पूरा कर सकते हो। आर्म एंड चेयर जॉब है, हैंडसम सैलरी है, इसके अलावा टीए डीए पर्क्स इंसेंटिव्स दिल्ली वाले हैं बिल्कुल, और खातिरदारी में कोई कमी नहीं है अगर हम इसको कंक्लूड करें तो। साथ ही साथ में देखो बेनिफिट्स ये है कि वुमेन के लिए, वुमेन जो वर्कफोर्स है उनको बढ़ाने के लिए एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। मेरे फैमिली में 90% जितने भी फीमेल्स हैं और जो दिल्ली में अभी रिजाइड करती हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं, उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इससे बेहतर और इससे ज़्यादा एल्योरिंग जॉब कोई हो नहीं सकती है। मैं आपको इंटरव्यूज़ भी करवाऊंगी अपने फैमिली मेंबर से, अगर आप उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे तो उनको 30-35 साल हो गए हैं पोस्टिंग में और उनका क्या कहना है। लेकिन यहाँ से हमें एक बात तो पता चल जाती है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान नहीं है। सिलेबस पता करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेपर टाइम मैनेजमेंट का खेल है, पेपर का स्तर भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम लेवल बढ़ाते रहें तो पीजीटी लेवल तक पेपर अटमोस्ट डिफिकल्टी लेवल का बन जाता है। पेपर में एक बारी में 2 ही सेट खुल सकते हैं, पेपर सीक्वेंशियली ही खुलता है, मतलब पेपर 1 में जो सब्जेक्ट सीरियल वाइज सेट किए हुए हैं वो वैसे ही खुलेंगे, आप अपनी मर्जी से रीअरेंज रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ पेपर शुरू नहीं कर सकते। एक बार वो 20 सेट आपने कंप्लीट कर लिए, मान लो आपका पीजीटी का पेपर है 200 नंबर का, एक बारी में आपने 20 क्वेश्चन जब सॉल्व किए और अब आप नेक्स्ट सेट पे चले गए तो आप अंडू रीडू नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें, नेगेटिव मार्किंग, पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है 40%, ये सारे फैक्टर्स इस पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस हमारी अरर 24/7 की वेबसाइट पर बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। ठीक है, जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे ना, पीजीटी का, टीजीटी का, किसी का भी आप सिलेबस देख लीजिए, जैसे जनरल इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल हिंदी का दिया हुआ है, करंट अफेयर्स का दिया हुआ है, रीजनिंग का दिया हुआ है, मैथ्स का दिया हुआ है, इसके साथ साथ अपने खुद के सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस को समझने के लिए आपको 2 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करना है। एक है आपका पेपर 1 जो किसी भी पेपर के जनरल पेपर से, जनरल सिलेबस से अलाइन करता है। भारत का कोई भी एग्जाम जो आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी का टीचर बनाता है, उन सबके लिए पेपर 1 का सिलेबस सेम रहता है। वही करंट अफेयर्स, बस दिल्ली की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है स्टेट वाइज, वही लैंग्वेजेस होते हैं इंग्लिश हिंदी, वही मैथ्स रीजनिंग होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है हर शिक्षक भर्ती के लिए। दूसरा है आपका पेपर 2 जो आपका खुद का सब्जेक्ट है,
तो जब आप अपने खुद के सब्जेक्ट के मास्टर बनने आए हो तो अगेन आपकी इस पर कमांड होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही कंसोलिडेटेड तरीके से हम आपको करवाते हैं इसी परिवार में टीचर्स अड्डा 24/7 पर। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को साझा कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि 2025 में सारी भर्तियों पर एग्जाम्स भी होने वाले हैं, नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अगर आप कोई भी लेवल पर तैयारी साझा करना चाहते हो तो अभी फौरन जाओ, इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो जो मैंने अटैच कर दिया है। कॉल करने से आपको एक विजन मिल जाएगा। हमारे काउंसलर्स आपको आपके लिए राइट फिट बैच बताएंगे और तैयारी को सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। फर्श से अर्श तक की तैयारी आपको करनी है। आज ईद है तो ईद स्पेशल आपको ऑफर्स भी मिल रहे हैं। तो ईद के लिए हमारी टीम अड्डा 24/7 टीम आपके लिए कुछ काम आपका आसान बनाना चाहती है। तो उसके लिए आपको सभी महापैक्स एंड लाइव क्लासेस पर डबल एंड ट्रिपल वैलिडिटीज भी मिल रही है। आप जाइए, स्टोर को विजिट करें, अपने बैचेस को देखें, बैचेस पे लगे हुए पोस्टर को देखें, कौन टीचर पढ़ाने वाला है, उनकी कुछ डेमो क्लासेस देखें यूट्यूब पर। जब तक यूट्यूब पर क्लासेस नहीं देखोगे तब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट के लिए हमारे लिए परफेक्ट है और बेस्ट है। जब आपको पूरा ट्रस्ट हो जाए तब आप अपनी तैयारी शुरू करें। लेकिन हाँ, ऑफर लिमिटेड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल होंगे हमारे आने वाले बैचेस के लिए वो भी लिमिटेड है। मैं एक हाल फिलहाल में बैच स्टार्ट कर चुकी हूँ 2 जून को 2 बजे। ये एक फाउंडेशन बैच है आपकी सभी केंद्रीय और राज्य स्तर की भर्तियों की तैयारी के लिए, चाहे वो जनरल इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए हो। स्तर बढ़ता जा रहा है, आपको भी अपनी तैयारी को परिपक्व कर लेना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो तो अभी स्टोर पर विजिट करें, अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और बैचेस में एनरोल करने के लिए मैं एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दे रही हूं। जो डबल ट्रिपल वैलिडिटीज हैं उन्हें यूटिलाइज कैसे करोगे, ये कोड है Y449, ये कोड लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। कीजिए सिलेक्शन को सुनिश्चित। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी सिलेक्शन ओरिएंटेशन के साथ, फिर कुछ नई बातें बताते हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो किस पर हो मुझे इस बात का एक अंदाज़ा लग सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का अगर कोई समय था तो वो समय है अब, वो समय है 2025। गुड लक।